नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। ये माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोगों का शुरू के ईयर्स में बनवाया जाता है, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट ही बनवाया जाता है। ये होता है बीबीए के अंदर, बीकॉम ऑनर्स के अंदर, मेनली इन सब्जेक्ट्स के अंदर तो होता ही है क्योंकि मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके अंदर ये प्रोजेक्ट्स को जरूर बनवाया जाता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर। हाँ, अगर आप लोगों का माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहे हैं कॉलेज वाले और आपको समझ नहीं आ रहा है कि माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसके अंदर क्या क्या करना है, इस वीडियो से आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो स्टार्ट करते हैं माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है, इसके अंदर हमको करना क्या है। यार सिंपल सी बात है, माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आप लोगों ने एक कंपनी लेनी होती है और उस कंपनी के बारे में लिखना पड़ता है और उस कंपनी के बारे में आप लोगों को उसकी ए से लेकर जेड तक सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन से लेकर उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर बताना होता है। अब आप सोच रहे होंगे यार एक कंपनी के बारे में हम क्यों इतना सोचें, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, आप लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस। हाँ, आप लोगों को ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ते पढ़ते एक कंपनी के बारे में इतना सब कुछ जानकारी निकालनी पड़ती है, मतलब रिसर्च उसके बारे में करनी पड़ती है। रिसर्च के लिए ये प्रोजेक्ट दिया जाता है आप लोगों को, मतलब कि आप रिसर्च कर पाए और रिसर्च के बाद आप लोग ये प्रोजेक्ट बना पाए। अब जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि यार मैक्सिमम बच्चे जो है वो ये रिसर्च को कभी नहीं करते, वो क्या करते हैं कहीं ना कहीं से कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं और उसी को कॉपी पेस्ट करके एग्जैक्टली वैसा ही टीचर्स को प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि यार इसके अंदर आप लोगों को करना क्या क्या है। सो देखो, इसके अंदर आप लोगों को बेसिकली 3 मेन स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी होती है प्रॉब्लम, कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए। तो सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आप लोग मार्केट के अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि आप लोग इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं और थर्ड स्टेप होता है इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। इसी को आप लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर जब प्रेजेंट करते हैं बन जाता है आपका माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर अलग अलग काफी सारे चैप्टर्स होती हैं। आप देखते हैं हम लोग इनके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आप लोगों को इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट चैप्टर तक क्या क्या करना है, कितने चैप्टर्स बनाने हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोग इसके अंदर डालोगे एक कवर पेज जो कि आप लोगों के कॉलेज का होगा। कॉलेज आप लोगों को एक कवर पेज देगा, सबसे पहले आप लोगों को वो लगाना है। सेकंड नंबर पे आता है आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट लगा देंगे, जो भी कॉलेज आपको देगा वैसा ही एक्नॉलेजमेंट लगा देना कि टीचर को एक्नॉलेज करना होता है उसके अंदर। थर्ड आता है आप लोगों का सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं कॉलेज वाले, वो भी आप जैसा कॉलेज देगा सेम फॉर्मेट में बना के अपना नाम डाल के वहां पे लगा देना। उसके बाद आता है आप लोगों का इंडेक्स भी डाल देना, सेम एज इट इज जैसा कॉलेज दे रहा होगा वैसा ही इंडेक्स में, लेकिन चेंजेस कर देना अपने अकॉर्डिंग। आपने जो भी प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल्स डाली होंगी उनको इंडेक्स के अंदर ऐड कर देना। इसी के अलावा नेक्स्ट आता है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर आप लोग लिखते हैं कि यार ये क्या क्या आप लोग करने वाले हैं, या फिर आपने जो भी प्लान किया उसको एक छोटे सी समरी के अंदर आप लोग प्रेजेंट करते हैं। एंड इसी के बाद स्टार्ट होता है आप लोग के मेन चैप्टर्स। चैप्टर 1 आता है आप लोग का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किसका देना है? यार देखो, आप लोग कोई भी कंपनी उठा सकते हो, कोई भी आप इंडस्ट्री उठा सकते हो, आप कोई भी कंपनी इंडस्ट्री में से कुछ भी उठाएंगे, उसके बारे में आपको देना है इंट्रोडक्शन। सपोज हम लोग एग्जांपल के लिए अभी मान के चलते हैं कि हम एक कंपनी लेते हैं टाटा। अगर हम लोग टाटा के बारे में रिसर्च करेंगे, टाटा कैसी कंपनी है, उसके अंदर क्या क्या होता है, टाटा का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सेकंड थिंग, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे कि टाटा कब से चल रही है, क्या क्या करती है, क्या क्या हुआ, मतलब पूरी इमर्जिंग जो भी वो इवॉल्व हुई, जैसे जैसे वो बढ़ती रही वैसे आप लोग उसके बारे में लिखेंगे। इसी के अलावा आप उसका विजन लिख सकते हैं, उनका मिशन लिख सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, उनकी क्या पॉलिसीज है आप ये लिख सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज आप ये लिख सकते हैं। इसी के अलावा उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उस इंडस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनी है अभी प्रेजेंट। ये सारी चीजें जैसे आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर ये मैक्सिमम चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप लोगों के 10 से 12 पेजेस तो ऑलरेडी बन जाएंगे। सेकंड चैप्टर आता है आप लोगों का रिसर्च के ऊपर। रिसर्च के ऊपर अब आप लोगों को क्या करना है, रिसर्च के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चनर बनाना होता है। क्वेश्चनर बना के जो कि गूगल फॉर्म से आप बना सकते हैं, उसको आप लोगों को अलग अलग लोगों से फिल करवाना होता है। इसके मिनिमम नंबर आप 50 भी रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 100 लोग भी रखवा सकते हैं, 100 200 300, मतलब आप जितना चाहते हैं उतने लोगों से इसको भरवाइए। और उसके बाद उसी डेटा को ना आप लोगों को एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे एंड इसके अलावा आप अपना डेटा वहां पे प्रेजेंट करेंगे कि हाँ हमने इतने सारे लोगों से क्वेश्चनर पूछा। फिर आप बताएंगे कि इतने लोगों से पूछा मतलब कितने लोग हैं, वहां पे आपका डेटा साइज क्या है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, फालतू की चीजें वहां पे ऐड करेंगे जो कॉलेज आपको बता देगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर डेटा एनालिसिस के ऊपर, जिसके अंदर आप लोग जो भी आपने डेटा निकाले ना उसको इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हाँ यार इतने लोग चाहते हैं ये चीज, इतने लोग चाहते हैं ये चीज, इतने लोग कहते हैं टाटा इस सेक्टर में अच्छी है, इतने लोग कहते हैं टाटा इस सेक्टर में अच्छी नहीं है। अलग अलग जितने भी उनके ओपिनियंस होंगे आप वहां पे वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के अलावा नेक्स्ट चैप्टर आता है आप लोगों का फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस, जिसके अंदर आप लोग ये देखते हैं कि क्या फाइंडिंग्स हुई है, मतलब क्या क्या लोग कितना कितना चाहते हैं, आप सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट करते हैं। आपने क्या सीखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये सारी चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। कुछ 5 से 10 पॉइंट्स बना के आप एक पेज के अंदर इसको सेटल कर सकते हैं। अब आते हैं आपके लास्ट के कुछ चैप्टर जिनके अंदर आता है आपका कंक्लूजन। जो भी आपने पूरी फाइल के अंदर लिखा है उसका एक कंक्लूजन एक पैराग्राफ के अंदर, 2 पैराग्राफ के अंदर आप लिख सकते हैं।
उसके बाद आता है आप लोगों का बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आप लोगों का लास्ट चैप्टर होता है, जिसके अंदर आप लोगों को ये बताना होता है कि आपने कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं, आपने कहाँ से कौन सी बुक से अपना डेटा निकाला है, कौन सी वेबसाइट से अपना डेटा निकाला है, आपने जहां से जो भी डेटा उठाया है पूरा एक्जैक्टली सेम आप वहां पे लिख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ हो जाता है आप लोगों को पूरा का पूरा माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट खत्म, मतलब लास्ट में बिब्लियोग्राफी का पेज डालिए और आपका वहां पे हो जाता है एंड। वहां पे एंड में टीचर साइन कर देंगे, टीचर ने साइन कर दिया, इसका मतलब इंटरनल से अप्रूव हो चुका है, उसके बाद कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसके अंदर आप लोग फुल मार्क्स भी लेके आ सकते हो, फुल मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर्स को इंप्रेस करोगे तो फुल मार्क्स बड़ी इजीली आ जाएंगे, और वाइवा अच्छे से दोगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे। जो भी कंपनी आपको पसंद हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो भी कंपनी आपको पसंद हो उसी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना, ताकि आप लोगों को उस कंपनी के बारे में मैक्सिमम डिटेल्स पहले से पता हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, निकले इतना ही, धन्यवाद।